हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी उन 4 स्ट्रेटजी के बारे में जिनको अपना करके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला स्टूडेंट अपनी सक्सेस को काफ़ी हद तक इंश्योर कर सकता है या अपनी जर्नी को बहुत स्मूथ कर सकता है, ट्रबल फ्री और एंजाइटी स्ट्रेस फ्री कर सकता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है और पहला है वो है कि यू शुड एक्सेप्ट दैट एग्जामिनेशन इज टफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने अपने ब्रेन को ये मैसेज दे दिया कि हाँ, एग्जाम टफ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जाहिर सी बात है कि वो वहां पे कंपटीशन होगा। इससे ये फायदा होगा कि आप बेकार की बातों में पैनिक नहीं होंगे, तुक्के पे नहीं चलेंगे कि अरे ठीक है, देख के देख दे, एक अटेम्प्ट दे के देखते हैं क्या होता है ना। ये सारी चीजें और जो अटेम्प्ट बेस्ट हो जाते हैं या जो साल हम ट्रायल एंड एरर करते हुए जो वेस्ट कर देते हैं, उससे अच्छा होगा कि हम इस पर फोकस करके बात करेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है इम्पॉर्टेंट, और वो ये है गोल राइटिंग। हम लोग, जाहिर सी बात है कि गोल फिक्स है आपकी कि आपको ये बनना है, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बाद आपको ये बनना है, लेकिन आप हर दिन कम से कम अपने 20 गोल लिखिए। वो जो बिग गोल है उस तक पहुंचने के लिए आप छोटे छोटे गोल बनाइए। वो ये भी हो सकता है कि मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है। आप बोलेंगे कि हम तो ऐसे रोज ही सोचते हैं, रोज ही करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारा वो सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होता है और वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हम नहीं चाहते हुए भी हम वो या अनकॉन्शियसली हम वो गोल जो हमने लिखी है वो अचीव करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, बजाय उसके कि जो हमने बस सोचा है कि हम इतना आज ऐसे कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है गोल राइटिंग। एक तरह से हम गोल लिख करके जब हम अपने हाथों से लिखते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं वो काम करने के लिए। जो थर्ड है वो है इंपॉर्टेंट कि इस पूरी जर्नी में लव योर सेल्फ। मैंने, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अपने हेल्थ को, अपने मेंटल वेलबींग को हम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सबको एकदम साइड में कर देते हैं। हमें लगता है कि बस पढ़ते रहो और उसी से एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। हम लोग को पैरेलल में ही चीजें चलानी है, पढ़ना भी है और अपना ध्यान भी रखना है। क्योंकि आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अगर जिस दिन एग्जाम है उस दिन आप परफॉर्म ही ना कर पाए, बीमार पड़ जाएं, या मेंटली रूप से आप इतने स्ट्रेस्ड हो गए कि आप जब आपको परफॉर्मेंस करना चाहिए था तब आप ना कर पाए, तो वो पूरी मेहनत बेकार है। मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेंस, आईएएस के मेंस एग्जाम में मैं यही गलती करती थी। मैं पहले की वीडियो में भी ये बात बता चुकी हूँ कि हम अपने हेल्थ को, अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करके, अपनी बॉडी माइंड को इग्नोर करके हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, और वो बहुत बाद में वो हमारे लिए बहुत निगेटिव होता है। इसलिए लव योर सेल्फ का मतलब है कि आप आराम भी करिए, आप इंजॉयमेंट भी करिए, वो भी बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन के रिलैक्सेशन के लिए। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, कुछ अपने आप को एक्टिव रखिए, जिससे आपका जो डोपामाइन हार्मोन है वो निकले, जिससे कि आप खुश रहें। थर्ड है, जो फोर्थ है वो है कि इंजॉय द प्रोसेस। क्योंकि अगर आपको ये इसमें इंजॉयमेंट करना नहीं आ गया तो आप हर समय स्ट्रेस रहेंगे। आपको लगेगा कि मुझे जल्दी से क्यों नहीं मेरा सिलेक्शन हो जा रहा है, जबकि सिलेक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपका फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, जो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो होने के लिए जरूरी है कि थोड़ा टाइम लगेगा। आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे, उसको रिक्रिएट करेंगे। इन सब में टाइम लगेगा। तो आप जब इस टाइम जो है, जो प्रोसेस है, इसको एंजॉय करने लगेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तब आप फील करेंगे कि एवरी डे यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, और वो आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्टैग्नेटेड हैं, आप एक ही जगह खड़े हैं, जहां कल खड़े थे वहीं खड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपने ब्रेन को ये चीज बताइए कि मैं हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। तो वो आपको अननेसेसरी कार्टिसोल, जो टेंशन वाला हार्मोन होता है, जो हमें अच्छा फील नहीं कराता, कार्टिसोल निकलने से वो आपको रोकेगा और आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। तो ये 4 चीजें कर करके हम अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी को स्मूथ, एंजाइटी और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे जो टेंशन है उनसे बच सकते हैं।
आई होप अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।